लगभग मरती हुई बावजी आंटी एक बेलगाम चीख के साथ अपना सील तोड़ देती है। वह दाहिना हाथ बढ़ाती है जैसे कुछ पकड़ने चली हो और हजारों मील दूर स्थित बरसाती लिहुआ भाला तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही उसका हाथ पंजे जैसा बनता है, भाला हवा में उड़ खड़ा होता है और कुछ ही पलों में आंटी के हाथ में आ जाता है। दर्शक सोचने पर मजबूर होते हैं, कौन है यह बावजी आंटी, यह कौन सा भाला है और क्यों सील टूटा। धीरे धीरे खुलता है कि यह आंटी पहले एक गुप्त संगठन की नेता थी। अतीत में उन्होंने इसी बरसाती लिहुआ भाले से अनगिनत दुष्टों का संहार किया था। वह एक पुराना हीरो थी जिनकी ताकत अब तक किंवदंती बनी हुई। 18 साल पहले की त्रासदी सामने आती है। उन्होंने अपने बेटे के साथ अकेले दुष्ट गढ़ में घुसने की हिम्मत की। वहाँ के नेता ने उन्हें देखकर तुरंत मार डालने का आदेश दिया। उसी घड़ी में नेता का चौंकाने वाला प्रश्न गूंजा, तुमने मेरे खिलाफ साजिश की, क्या तुम्हें बदला नहीं डरता? तुम्हारे परिवार का क्या होगा? खतरे की छाया गहराती चली गई। फिर ट्विस्ट सामने आया। जो दुश्मन उनके सामने खड़ा था वह असल में उनका भांजा था और इसके बाद खबर आई कि उनका पति हमला सहकर घायल हो गया या लापता हो गया। यह मोड़ कहानी को पूरी तरह व्यक्तिगत बना देता है। पति मरने की कगार पर था। उसने अंतिम इच्छा जताई, हमेशा के लिए साधारण जीवन जीना, बदला न लेना और बेटे का पालन पोषण शांति से करना। बावजी आंटी के सामने दर्दनाक चुनाव था, समाज के लिए लड़ना या अपने परिवार के लिए खुद को दबाना। उन्होंने मजबूर होकर अपनी शक्तियों को सील कर दिया और वादा किया कि अब कभी सक्रिय नहीं होंगी। यह उनके चरित्र का गहरा बलिदान था। 18 साल बाद अब वह एक साधारण सफाई कर्मी बन चुकी है। हर दिन वह अपने बेटे और बड़ी बहन को वुशु का अभ्यास करते देखती है, लेकिन अपनी पुरानी शक्ति को छू नहीं सकती। दिव्य भाला अब हॉल की कीमती धरोहर है और उसे छूने की अनुमति उन्हें नहीं है। बेटा समाज की नजरों में शर्म और अपमान का बोझ उठाता है। लोग कहते हैं वह तो सफाई कर्मी का बेटा है। अचानक खबर आती है कि सरकारी रक्षक दल चयन करने आ रहा है। बेटा उत्साहित होकर पंजीकरण करना चाहता है। माँ उसे रोकती है। पति की अंतिम इच्छा और खतरे की याद उसे सताती है, लेकिन बेटा अब और सहन नहीं कर सकता। वह नाम कमाना चाहता है, अपमान से निकलना चाहता है और उसका एक और कारण है अपने पिता की हत्या का सच जानना। उसका मिशन निजी भी है और बहुत बड़ा भी। सीटें केवल 3 हैं। प्रतिद्वंद्वी हॉल सामने आता है और चुनौती देता है। दोनों हॉल 3-3 योद्धा भेजे। जो टीम 2 मैच जीतेगी वही 3 स्थान ले जाएगी, लेकिन शर्त और भी खतरनाक है। हारने वाली हॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और उनके मास्टर को वुशु छोड़ना होगा। दांव बढ़ चुका है। प्रतिद्वंद्वी हॉल ने अनैतिक चाल चली। बड़ी बहन जो सबसे ताकतवर थी पर जहर डाल दिया गया। उसकी शक्ति खत्म हो गई। अब मुकाबला केवल लड़के और हे चिंग चिंग पर आ गया। हॉल प्रमुख हंसते हुए कहता है, हार मान जाओ, लेकिन लड़का दृढ़ता से जवाब देता है, मैं दोनों मैच खुद लड़ूंगा। पहले मैदान में हे चिंग चिंग जाती है। सामने खड़ा है 3 बार का चैंपियन। उसके हिंसक हमले से हे चिंग चिंग घायल हो जाती है और हवा में उछाल दी जाती है। तभी आंटी अपनी टूटी सील के बावजूद दर्द सहकर छिपकर मदद करती है। वह लड़की को बचाती है और एक थप्पड़ से चैंपियन को हराकर पहली जीत दिलाती है, लेकिन दुष्प्रचार तुरंत फैलता है। प्रतिद्वंद्वी हॉल प्रमुख आरोप लगाता है कि लड़की ने धोखा किया क्योंकि आंटी ने छिपकर मदद की। दर्शक मानते नहीं, लेकिन शक के बादल बेटे सहित सबके मन में मंडराने लगते हैं। आंटी की शक्ति की मौजूदगी अब नापसंद की जाती है। यह